हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि जेईई मेंस 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड होने वाला है। तो जेईई मेंस 2023 के लिए जो सेशन 1 का आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। उसका एप्लीकेशन फॉर्म का जो फिल करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना भी चुका हूं, तो उसका लिंक जो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इनकेस अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी पॉइंट में प्रॉब्लम है या कोई भी स्टेप आपको समझ नहीं आ रहा तो वो वीडियो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मैंने उसका लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाके आप उसको चेकआउट कर लेना। तो इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे बेसिकली करेंगे कि आपके फॉर्म में जो है मतलब जो जेईई मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करोगे तो लास्ट में एक वहां पर स्टेप आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, जहां पे आपको अपना फोटोग्राफ, आपको अपना सिग्नेचर, और अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो अदर देन जनरल कैटेगरी तो आपको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, तो वो सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं किस फॉर्मेट में अपलोड करने हैं, किस तरीके से उनको सेट करना है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को जो है ये नहीं आता कि उनको जो है उसका साइज आपके फोटो का रिड्यूस कैसे करना है, उसको जेपीजी फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये सब पॉइंट्स जो है मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करके दे दूंगा। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक पूरा देखना ताकि एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ पाए। ठीक है, तो आप अगर इसी तरीके से करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं इसको मोबाइल से कर रहा हूं तो आप भी अपने मोबाइल को यूज करके ही इतना काम आप कर सकते हो घर बैठे बैठे। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ के बता देता हूं क्या क्या इन्होंने लिखा हुआ है। तो इन्होंने लिखा है द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट विद 80% फेस विदाउट मास्क। ठीक है, तो मास्क वगैरह नहीं होना चाहिए। और अगर कोई भी स्पेक्स यूज करता है, ठीक है, तो वो उसको ना लगाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन होता है, फिर फोटो जो आपकी सही नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फोटो लेना है। उसमें 80% जो है एरिया, मतलब जो 80% आपका फोटो का एरिया है उसमें आपका फेस होना चाहिए। ठीक है, और बाकी 20% जो है वो मतलब आपकी सराउंडिंग हो सकती है। ठीक है, और इसमें जो आपका बैकग्राउंड होगा वो सिर्फ आपको व्हाइट बैकग्राउंड ही रखना है, कोई अदर बैकग्राउंड मत लेना। क्लियर है? और जो आपका फोटो का साइज है वहां पे 10 से 200 KB दिया है, और सिग्नेचर का जो साइज है वो 4 से 30 KB दिया है। ठीक है, और बाकी कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में अभी हम लोग इसके बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम फोटो और सिग्नेचर देख लें कि कैसे आपको सेट करना है, उसके बाद हम कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि डेट यहाँ पर मेंशन करनी है नहीं करनी। तो देखो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि फोटोग्राफ में जो है आपकी डेट होनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे फिर भी एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार जो है जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहां पे एक बार इंस्ट्रक्शंस का जो ऑप्शन आता है वहां पे फिर से एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अगर डेट का ऑप्शन आता है तो डेट आप जो है फिर उसमें ऐड कर लेना अपने फोटोग्राफ में। ठीक है, फोटो जो है आपको अपने मोबाइल से ही क्लिक करना है या किसी से भी क्लिक करवा लेना है। चाहो तो आप अपनी खुद की सेल्फी ले सकते हो। ठीक है, सेल्फी ले लेना, फिर उसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेना जिसमें आपको लगे कि 80% जो एरिया है इसमें वो मेरा सिर्फ फेस है। ठीक है, उसको क्रॉप करने के बाद जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं वो आपको अप्लाई करना है ताकि आपका फोटो जो है उसी साइज में कन्वर्ट हो जाए जो इन्होंने डिमांड की है। ठीक है, और अगर सपोज डेट कहीं मेंशन करनी होती है फोटो में तो सभी के फोटो में एक मतलब टेक्स्ट ऐड करने का ऑप्शन आता है। उनके गैलरी मतलब जो भी फोटो वो एडिट करते हैं तो एडिट करने का ऑप्शन आ रहा होता है वहां पे फोन के मतलब खुद ही इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, इस तरीके का, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इनकेस अगर ऐसा होगा तो वो आप कर लेना। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं उसको कन्वर्ट कैसे करना है आपको फोटो को। तो आप क्या करोगे, अपने कैमरा से ही फोटो क्लिक कर लोगे, और क्लिक करने के बाद जो आप उसको सही से क्रॉप कर लेना जिससे ये लगे कि उसमें जो 80% एरिया है वो आपका फेस आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं किस तरीके का फोटो लेना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, एक वेबसाइट है। ठीक है, मतलब गूगल में आपको अपने फोन में सर्च करना है, जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हो तो गूगल में आप वहां पर सर्च करना फॉर्म फोटो एडिटर। ठीक है, फॉर्म फोटो एडिटर जब आप सर्च करोगे तो पहली वाली जो वेबसाइट आएगी formphotoeditor.com, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फाइल सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप सभी फोटो को अपना रीसाइज कर सकते हो और फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो सेलेक्ट फाइल पर मैं क्लिक करता हूं। अब मैं यहाँ से क्या करता हूं, एक रैंडम फोटो जो है वो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया जो कि मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया। ठीक है, तो आपका भी जो फोटो है देखो कुछ इसी तरीके का होना चाहिए जैसे ये सैंपल फोटो में है। तो पीछे का बैकग्राउंड आप देख सकते हो व्हाइट कलर का है, और इसमें जो फेस है वो लगभग 80% एरिया इसका कवर कर रहा है पूरे फोटोग्राफ का। ठीक है, तो आपका भी इसी तरीके का कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके शोल्डर्स भी सब कवर हो रहे हैं। ठीक है, फिर आपका चेस्ट भी कवर हो रहा है, तो ऐसा फोटो ना हो आपका तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपका फोटो कुछ ऐसा ही होना चाहिए जिसमें लगभग 80% एरिया जो है वो आपका फेस कवर करे आपके फोटोग्राफ में। ठीक है, तो ये फोटो जैसा ही आपका फोटो भी होना चाहिए, मतलब आप खुद से सेल्फी क्लिक कर लेना, उसके बाद उसको कुछ इस तरीके से क्रॉप कर लेना। अब आपको क्या करना है, यहां पर जो है नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है,
तो ये सेटिंग्स के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ डेटा आपको एंटर करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो बाय डिफॉल्ट जो है साइज टाइप में पिक्सल सेलेक्ट हो रखा है, इसको आपने सेंटीमीटर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सेंटीमीटर पे जैसे क्लिक करोगे फिर यहाँ पर आपको विड्थ जो है वो 3.5 डालनी है, हाइट जो है 4.5 डालनी है। ठीक है, और जो डीपीआई है इसको 300 ही रहने देना। अब ये 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर में क्या होता है, आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का एक्चुअल साइज होता है, मतलब जो आपका स्टैंडर्ड साइज है वो 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर्स में होता है। ठीक है, पिक्सल्स में अलग होता है, लेकिन मैं आपको सेंटीमीटर में बता रहा हूँ। ओके, तो इसीलिए मैंने आपको बोला पहले पिक्सल से सेंटीमीटर में चेंज कर लेना, उसके बाद 3.5 इंटू 4.5 और डाल देना, डीपीआई 300 ही रहने देना। अब साइज लिमिट यहां पर देखो, साइज लिमिट हमें कितनी देनी है, देख सकते हो आप। द साइज ऑफ द स्कैन फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 10 KB टू 200 KB। ठीक है, तो 200 KB यहाँ पर आपकी मैक्सिमम साइज होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर मैक्सिमम साइज जो 180 डाल देंगे। ठीक है, तो अब जो भी हमारा फोटोग्राफ कन्वर्ट होके आएगा वो हमारा कितने KB तक आएगा, 180 KB तक आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे सेव का ऑप्शन है, सेव पर क्लिक करता हूं मैं। ठीक है, सेव पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हम लोग वापस उसी स्क्रीन पे आ गए हैं। अब यहाँ पर देखो सेटिंग्स के आइकन पे जो है वो यहाँ पर व्हाइट कलर का बैकग्राउंड हमको दिखा रहा है। अब इसी में लास्ट में आप देख सकते हो एक नीचे की तरफ एरो करके एक ऑप्शन है जिसपे मतलब जिसका मतलब है डाउनलोड, तो इस पर जो मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर आपके पास नीचे दोनों फॉर्मेट्स आ रहे हैं, जेपीजी या फिर जेपीईजी। ठीक है, तो किसी में भी कर सकते हो, ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट जेपीजी में है तो उसी में कर लो, चाहो तो जेपीईजी में कर लो। तो मैं सपोज जेपीईजी सेलेक्ट करके अब डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद जो है मेरी फाइल डाउनलोड हो गई, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं। तो ये कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। अब ये परफेक्ट आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है और जिसका साइज भी जो है वो आपका 180 KB से नीचे नीचे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये फाइल जो आपकी गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी और फिर आप जो है इसको जो है आप सेलेक्ट करके वहां पर अपने फॉर्म में अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं आपके किसकी, उसके सिग्नेचर की। ठीक है, सिग्नेचर कैसे करना है, अब क्या करना है, ये मतलब यहाँ पर थोड़ा डेटा सेव हो जाता है, तो इसलिए क्या करना है, आपको फिर से वापस जाना है। ओके, और फिर से आप एक बार जो है फॉर्म फोटो एडिटर जो है गूगल में सर्च कर लेना, दोबारा से वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करना। अब ये फ्रेश पेज यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा आपके लिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ से फिर से सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करके अपने सिग्नेचर की जो फोटो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैंने यहाँ से जो है ये सिग्नेचर की फोटो सपोज मैंने ले रखी है। अब देखो मैं आपको एक चीज ये बता दूं, जब आप अपने फोटो क्लिक करोगे, जो आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपना बनाना है, जब आप सेल्फी क्लिक करोगे तो वो आप अपने फोन से वर्टिकली लेना, यानी कि फोन को सीधा रखकर, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में रखकर अपना फोटो क्लिक करना। ठीक है, लेकिन जब आप सिग्नेचर क्लिक करोगे तो सिग्नेचर क्या करना, ब्लू पेन से व्हाइट पेपर के ऊपर करना, व्हाइट प्लेन पेपर होना चाहिए, उस पर सिग्नेचर कर लेना ब्लू पेन से। ठीक है, ब्लैक से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लू या ब्लैक से कर लेना। ठीक है, और करने के बाद जब आप उसका फोटो क्लिक करोगे तो वो जो फोटो क्लिक करना वो आप करना हॉरिजॉन्टल मोड में, यानी कि फोन को हॉरिजॉन्टल रखकर। ठीक है, तो उसके बाद जो आप सेटिंग करोगे उसमें तब वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ठीक है, वर्टिकल से मत लेना सिग्नेचर जब आप क्लिक करोगे तब आप हॉरिजॉन्टल मोड में करना। फोटो जब अपना सेल्फी मोड में क्लिक करोगे या फिर किसी और से क्लिक करवाते हो, ठीक है, तो वो आप वर्टिकल मोड में करना। इतना बस आप ध्यान रखना। ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे, सिग्नेचर जब आपने क्लिक कर लिया अपने फोन से, उसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेना साइड से, जो फालतू का एरिया जितना आप हटा सकते हो उसको हटा देना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहां पर आपने फाइल जो है सिलेक्ट कर ली, अपलोड कर लिया। अब यहां पर क्या करोगे, सेम वही चीज सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद सेंटीमीटर पर क्लिक करोगे और विड्थ में यहां पर जो है 3 सेंटीमीटर डालोगे, सॉरी विड्थ में यहां पर जो है 6 सेंटीमीटर डालोगे और हाइट में जो है यहां पर 3 सेंटीमीटर डालोगे। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स यहां पर ये बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ठीक है, और डीपीआई 300 रहने देना और मैक्सिमम साइज एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर कितना दे रखा है। मैक्सिमम यहाँ पर 30 KB दिया है, तो मैं इसको जो हूं 25 कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको कम ही रखता हूँ जितना मैक्सिमम साइज हमको दिया गया है। ठीक है, इतना करने के बाद जो यहाँ पर नीचे सेव का ऑप्शन आ रहा है उस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हो मेरा साइज, मेरा जो सिग्नेचर है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, मतलब बॉक्स जो बन के आएगा वो इस तरीके का बन के आएगा। ठीक है, तो ये साइज हमेशा ध्यान रखना, विड्थ जो है वो 6 सेंटीमीटर डालना, हाइट जो है 3 सेंटीमीटर डालना। उसके बाद यहाँ पर नीचे मतलब यहीं पर ये जो सेटिंग्स का आइकन था इसी के लाइन में लास्ट वाला जो आइकन है डाउनलोड वाला, उस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जेपीजी है, जेपीजी किसी भी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। मैं जेपीईजी पे क्लिक कर देता हूँ, अब डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, डाउनलोड पर क्लिक करा, डाउनलोडिंग फाइल ऊपर आ रहा है, ओपन करके दिखा देता हूँ। आपका सिग्नेचर कुछ इस तरीके का आएगा और इसी फॉर्मेट में आपको वहां पर अपलोड करना होगा।
ठीक है, क्योंकि क्या होगा, आप सिग्नेचर जो है जैसे मैंने बताया वैसे करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सपोज किसी ने जो है वर्टिकल मोड में क्लिक कर दिया और फिर अगर वो साइज को रिड्यूस करे तो खाली साइज ही रिड्यूस होगा, वो सिग्नेचर आपका प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं आएगा जो उसका साइज दे रखा है। मतलब 6x3 सेंटीमीटर ही इसका एक्चुअल साइज होता है सिग्नेचर का किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म में। ठीक है, उसी तरीके से पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का भी 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर ये आपका स्टैंडर्ड साइज होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर की कहानी खत्म। अब यहाँ पर देख लेते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट की। ठीक है, तो देखो लिखा है इसमें फिफ्थ पॉइंट लिखा हुआ है, द साइज ऑफ द स्कैन कॉपी ऑफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS शुड बी इन PDF बिटवीन 50 KB टू 300 KB। तो ये जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा वो आपका PDF फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, अब आपको करना क्या, आपको अपने फोन से ही अपने सर्टिफिकेट की फोटो क्लिक करनी है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, अभी जो भी मैंने बताया, चाहे वो आपका फोटोग्राफ हो, चाहे वो आपका सिग्नेचर हो, चाहे वो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, फ्लैश लाइट यूज मत करना, क्योंकि फ्लैश लाइट अगर सपोज फोटो में करते हो तब तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिग्नेचर में करोगे या फिर वो आपका जो सर्टिफिकेट है कैटेगरी वाला जो डॉक्यूमेंट है उस पर क्लिक करोगे तो वो जब फ्लैश ऑन होगी तो वहां पर जो है फ्लैश की वजह से एक पॉइंट पर जो है बहुत ज्यादा लाइट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, जिस वजह से आपका फोटो खराब हो जाएगा। तो फ्लैश यूज मत करना, आप कोई ऐसा प्लेस ढूंढना है जहां पे नेचुरल ब्राइटनेस आ रही हो, नेचुरल रोशनी आ रही हो, सूरज की रोशनी। ठीक है, तो वहां पर जाके आप अपनी फोटो जो भी कैटेगरी का डॉक्यूमेंट है उसकी क्लिक कर लेना और जो सिग्नेचर है वो भी वहीं पर क्लिक करना। ठीक है, तो वो क्लिक करने के बाद आप उसको क्या करोगे, हाँ, अब जो डॉक्यूमेंट आप क्लिक करोगे वो आप वर्टिकल मोड में करोगे, मतलब फोन को सीधा सीधा करके। ठीक है, फोन को हॉरिजॉन्टल नहीं रखना, मतलब ये डॉक्यूमेंट के लिए आपको वर्टिकल करना है। ठीक है, क्लिक कर लेना, क्लिक करने के बाद उसको मैक्सिमम साइड से जितना क्रॉप कर सकते हो क्रॉप कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सपोज आपके में कैम स्कैनर वगैरह अगर है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी PDF बना के दे देता है। इन केस आपको कैम स्कैनर वगैरह आपके पास नहीं है या ऐसी कोई ऐप नहीं है जो PDF में कन्वर्ट करके नहीं देती, तो आपकी जो फोन जो क्लिक करता है वो आपका JPG या फिर JPG फॉर्मेट में ही आता है या फिर PNG फॉर्मेट में आता है। ठीक है, तो उसको अगर आपको PDF में कन्वर्ट करना है तो सिंपली गूगल में आपको सर्च करना है JPG टू PDF। ठीक है, तो JPG टू PDF जो है आप जब आप यहां पर सर्च करोगे तो यहां पर 2-3 वेबसाइट आती हैं, तो इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज पहली वाली करो, कन्वर्ट JPG टू PDF, ilovepdf.com, ये भी अच्छी वेबसाइट है। अब इसमें क्या करना है, बस सेलेक्ट JPG इमेजेस का ऑप्शन आ रहा है, तो वो जो आपने अपने डॉक्यूमेंट की फोटो क्लिक करी है, सेलेक्ट JPG इमेजेस में आपकी जो है गैलरी ओपन हो जाएगी, गैलरी से वो वाली फोटो सेलेक्ट करना। फोटो सेलेक्ट करने के बाद वो यहां पर जो है कन्वर्ट टू PDF का ऑप्शन आ जाता है, उस पर क्लिक करके और वो कन्वर्ट हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब 10-20 सेकंड का टाइम लगेगा, फिर वहां पर डाउनलोड PDF का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अब वो PDF का साइज एक बार आप गैलरी में जाके चेक कर लेना, अगर वो 300 KB तक आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज क्या करना, यहां पर जो है गूगल में फिर से सर्च करना रिड्यूस PDF साइज। ठीक है, रिड्यूस PDF साइज पर क्लिक करोगे, फिर से ilovepdf.com पर जाना, पहली वाली वेबसाइट जो है। अब यहां पर वही सेम जो आपने PDF बना लिया उस फाइल को जो सिलेक्ट करना, सेलेक्ट PDF फाइल पर क्लिक करके, और उसके बाद जो है फिर वो प्रोसेस होगी, प्रोसेस होने के बाद वो कंप्रेस हो जाएगी, कंप्रेस होने के बाद जो उसका साइज ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, वो रिड्यूस हो जाएगा, फिर आप उसको फिर से डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद आप वहां पर उसको अपलोड कर देना। ठीक है, वैसे 300 KB तक आई जाएगी, अगर नहीं आती तब आपको उस केस में ऐसे करके रिड्यूस कर लेना है। क्लियर है। अब इसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो मुझे या तो कमेंट सेक्शन में बता देना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।